ओके बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो बच्चों आज का टॉपिक है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। दिस इज इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। दिस इज फॉर क्लास 11th। ओके बच्चों, तो उसका बच्चों जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। जैसे आपने पढ़ा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसी तरीके से यहाँ पर भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती है। बस जब हम लोग वो डिस्टेंस निकालते हैं तो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट होता है x2 y2 z2। तो सबसे पहले बच्चों हमें इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने आनी चाहिए। तो इन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर ये 2D ज्योमेट्री होती तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन अगर आप 3D ज्योमेट्री होती तो उसमें साथ में एक चीज ऐड हो जाती है। दिस इज प्लस ऑफ z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो आई थिंक ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला इस लेवल पे क्लियर होगा। अब जैसे आपको क्वेश्चन यहां पे दे दिया जाए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आपके पास यहां पर कुछ डाटा है, उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे आपको क्या करना है, 2,3,5 और 4,3,1 इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप इसको क्या लेट कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे x1 y1 z1 और इसको लेट कर लेंगे x2 y2 z2। और जैसा कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया गया है वो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यहां पर लगा सकते हैं। तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्लियर है तो पूरी तरीके से आप लगा लीजिए यहाँ पे। दिस इज 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद आपका आंसर यहाँ पे निकल आएगा। तो बच्चों जब आप इस क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटी सॉल्व करने पर हो जाएगी 16 प्लस 4 दैट इज 20 और 20 का मतलब होता है 2/5। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में एप्लीकेशन करना ये काफी आसान है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन किस तरह से करते हैं वो भी ये समझिए। जैसे आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, वो एग्जाम इस तरह से लिखा होगा, शो दैट द पॉइंट्स पॉइंट से बच्चों आपके -2,3,5 1,2,3 and 7,0,1 आर कोलिनियर। तो बच्चों देखिए आपको कंसेप्ट मैंने बदल दिया है, लेकिन कोलिनियरिटी के कंसेप्ट भी आप तभी कर पाएंगे जब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो। जिन बच्चों को डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं क्लियर होगा तो वो कोलिनियरिटी का कंसेप्ट नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए कोलिनियरिटी का कंसेप्ट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी पॉइंट को लेट कर लेंगे, पॉइंट को हम लेट कर लेंगे P, इसको लेट कर लीजिए आप P, इस पॉइंट को लेट कर लीजिए Q और इस पॉइंट को लेट कर लीजिए आप R। अब आप क्या करिए, PQ निकालिए, QR निकालिए और PR निकालिए। सबसे पहले आप ये काम करिए। और जैसा कि आप 2D में करते थे कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाली, फिर अदर दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाली, वही हम काम यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले PQ निकालेंगे, QR निकालेंगे, PR निकालेंगे और निकालने के बाद वही कंसेप्ट रिपीट करेंगे जो आपको ऑलरेडी बताया जाता है कि कोलिनियरिटी के लिए किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस का सम लैम्डा टाइम्स तीसरी डिस्टेंस के बराबर होगा। अगर ऐसा रिलेशन आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है। तो हमारी बात आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए
कि मैं आपको यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं अभी कि आप पहले डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप PQ डिस्टेंस निकालिए। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में PQ डिस्टेंस निकालें। तो PQ डिस्टेंस क्या आ रही है? एक को x1 y1 z1 और दूसरे को x2 y2 z2 अपने मन में लेट कर लीजिए। तो ये डिस्टेंस आएगी 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। और बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर के अंदर आ जाएगा 9 + 1 + 4 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ जाएगी। उसके बाद बच्चों हम लोग PQ डिस्टेंस निकाल चुके हैं, तो अब हम लोग QR डिस्टेंस निकालेंगे। तो बच्चों हम लोग जब QR डिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें भी खासा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। QR डिस्टेंस निकालते समय फिर हम लोग किसी को x1 y1 z1 और x2 y2 z2 लेट कर लेंगे अपने मन में। तो ये आ जाएगी 7 - 1 का होल स्क्वायर 0 - 2 का होल स्क्वायर -1 - 3 का होल स्क्वायर। और बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 56 हो गया और स्क्वायर रूट ऑफ 56 होता है 2√14। दिस इज द आंसर। तो हो गया ये PQ, फिर हो गया QR। अब आपको निकालना है बच्चों PR। तो PR बच्चों किस तरह से निकालेंगे वो भी आप समझिए। ये आप PR निकालेंगे बिल्कुल सेम पैटर्न से। एक को x1 y1 z1 दूसरे को x2 y2 z2 इस तरह से आप लेट करिए और PR डिस्टेंस आप निकालते चले जाइए। तो बच्चों जब आप ये निकालेंगे वैल्यू तो ये वैल्यू आएगी 3√14। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपको PQ QR और PR में एक रिलेशन जरूर मिलेगा। ध्यान से देखिए आप कहेंगे हाँ सर रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है कि जो PQ है और QR है अगर हम इनका सम करते हैं तो वो PR के इक्वल आ जाता है। आप चेक कर लो वो PR के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है कहीं पर भी कि किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस का सम लैम्डा टाइम्स तीसरी डिस्टेंस के बराबर हो, तो अगर ऐसा रिलेशन आ जाए तो वहां पे लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी होती है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा रिलेशन आ जाए तो आपके जो पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्या बन जाएंगे? कोलिनियर। तो बच्चों इसके आगे आप आंसर में लिख सकते हैं, इसके आगे आप आंसर अपने आप से भी लिख सकते हैं कि हेंस पॉइंट्स P आपका है -2 3 5, Q आपका है 1 2 3, R आपका है 7 0 -1। ये क्या बन जाएंगे? R कोलिनियर। तो बच्चों आपको कोलिनियरिटी का कंसेप्ट 100% समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए सही ढंग से, क्योंकि आपने एक तरह से सबसे पहले 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या सीखा? एक डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा और डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ आपने क्या सीखा? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी को सीखा। पहले आप इसको रिव्यू कर लीजिए आपने किस तरह से किया, तब आप आगे कंटिन्यू करिए। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब जो इसके आगे क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं और उन्हें करना कुछ नहीं होता है, करेंगे सिर्फ एक ही काम। बार बार हम लोग ने जो क्लास 9 10th में पढ़ा है उसी कंसेप्ट्स का हम लोग यूज करते रहेंगे। जैसे बच्चों आपके सामने अभी मैं जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जैसे मैंने लिखा है वेरीफाई द फॉलोइंग। इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन लिख करके दे दिया कि 0,7, -10, 1,6, -6, 4,9, -6 आपको प्रूफ करना है, ये वेरीफाई करना है कि आर द, ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं। किसके वर्टिसेस हैं? ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी फोटो दिखाओ। नहीं खींची हमने उसकी फोटो। आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मैं क्या दे रहा हूं। मैंने आपको दिया है 0,7, -10, 1,6, -6, 4,9, -6 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल।
तो बच्चों ये जैसे कंसेप्ट आप क्लास 9 10th में लगाते थे, बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाना है और अपने क्वेश्चन को करना है। अब इस पैटर्न का एक क्वेश्चन नहीं हो सकता, काफी सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास 3 कोऑर्डिनेट दे दिए जाए और आपको प्रूफ करना हो कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। हो सकता है आपको 4 वर्टिसेस दे दिए जाए, आपको प्रूफ करना हो वो पैरेललोग्राम के लिए है। तो कोई भी कंसेप्ट आपके पास आ सकता है। लेकिन जैसे हमें इस क्वेश्चन को अगर करना है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट तो जानते ही हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसकी दो साइड्स इक्वल है। तो बस आप इस कंसेप्ट को लगा दीजिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले आप एक पॉइंट को मान लीजिए ए, दूसरे पॉइंट को मान लीजिए बी और तीसरे पॉइंट को मान लीजिए सी। इनको ए बी सी लेट कर लीजिए और क्वेश्चन करते चले जाइए। सबसे पहले आप ए बी निकालिए। तो बच्चों जब आप ए बी निकालेंगे तो आपने अब तक निकाल लिया होगा उसको, दिस इज 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 10 का होल स्क्वायर। ठीक, यहां तक समझ गया। फिर से आप स्क्वायर रूट बनाएंगे तो ये कितना निकल के आएगा, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 16, दिस इज रूट 18। रूट 18 का मतलब हुआ 3√2। उसके बाद जो जैसे आपने ए बी निकाला है, बिल्कुल वैसे ही आप क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे। तो बीसी निकालिए। तो बीसी क्या होगा, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। अब बच्चों इसको आप सॉल्व करते चले जाइए। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9, 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 क्या होता है, रूट 18 होता है। रूट 18 को आप लिखेंगे 3√2। अब बच्चों आप सी ए डिस्टेंस निकाल लीजिए। आई थिंक आप लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला तो इस लेवल पे अब अच्छी तरीके से क्लियर ही है, तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी √36 और √36 is 6। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेट हो गया है कि ए बी की जो लेंथ है वो बीसी की लेंथ के इक्वल है, लेकिन ये लेंथ सीए के इक्वल नहीं है। दैट मींस ये जो वर्टिसेस हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिस। तो सभी बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो सभी बच्चों को ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हो तो राइट एंगल ट्रायंगल का भी लगा सकते हैं, उसमें ए बी लगाएंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, तो किसी का भी स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करेगा अगर राइट एंगल ट्रायंगल आता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास अगर कंसेप्ट आ जाए कि अगर 4 वर्टिसेस दिए हैं, आपको प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स से आपके पास जो वर्टिसेस हैं वो मैं आपकी स्क्रीन पे लिखता चला जा रहा हूं। तो बच्चों ये आपके वर्टिसेस हैं और आपको रिप्रेजेंट करना है कि ये पैरेललोग्राम के क्या हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या है ये है वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर आपको दिया गया है तो वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम को कैसे प्रूफ करेंगे, इसका कंसेप्ट आप कैसे लगाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। तो पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे भी क्वेश्चंस कराता हूं। सबसे पहले अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो ये कंसेप्ट सभी बच्चों को पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसको सबसे पहले आप करके देखिए। जब आप करेंगे ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए, डी ए निकाल लीजिए। आप इस तरह से करते चले जाइए। तो पहले इस पॉइंट को लेट कर लीजिए ए, इसको लेट कर लीजिए बी, इसको लेट कर लीजिए सी और इसको लेट कर लीजिए डी। अब आप क्या करिए, ए बी निकालिए। ठीक है, ए बी अपनी कॉपी में निकालिए, देखिए क्या आ रहा है, आराम से निकाल के उसको चेक करिए। सबसे पहले ए बी को ओके। तो सभी बच्चों ने ए बी निकाल लिया होगा, वो 6 निकल के आ रहा। उसी तरीके से बी सी आप निकाल लीजिए, वो √43 आ रहा है। और सी डी आपने निकाला होगा तो 6 आ रहा है। और डी ए निकालेंगे
तो वो √43 आ रहा। तो एक बात तो आपको क्लियर हो चुकी है, अपोजिट साइड्स जो है वो इसकी इक्वल है। अपोजिट साइड्स वो क्या है, इसकी इक्वल है। तो इस कंसेप्ट से भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है। और दूसरा कंसेप्ट क्या कर सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि जो डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होगा, जो AC का, AC एक डायगोनल होगा, BD भी एक डायगोनल होगा, समझ रहे कि नहीं, इनका जो मिड पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स जो होंगे AC और BD, अगर आप इनका मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो भी सेम आएगा। तो उस कंसेप्ट से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अब आप पहले इतना रिव्यू कर लीजिए जितना मैंने कराया है। और राइट एंगल ट्रायंगल का तो मैंने कंसेप्ट आपको बता ही दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 आपको पॉइंट्स दिए होंगे ABC, आप AB निकालिएगा, BC निकालिएगा, CA निकालिएगा, और AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जैसे ही लगाएंगे तो आपके पास कंडीशन निकल करके आ जाएंगी। तो आई थिंक कंसेप्ट काफी आसान होते हैं, बस करना आपको पड़ता है। वो अगर आप कर लेंगे तो कंसेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही है जो मेन लेवल पे यूज किया जाता है। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप ही लोगों को करना है, वो मैं आपको रिव्यू करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड द इक्वेशन of the set find the equation of the set of points which are equidistant from the points 1, 2, 3 and 3, 2, -1। तो सभी बच्चे इसको रिव्यू करने की कोशिश करें। क्या है, दिस इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट of the points which are equidistant from the points 1, 2, 3 and 3, 2, -1। तो बच्चों आपको एक ऐसा पॉइंट या उसकी ऐसी कंडीशन निकालनी है कि वो इन दोनों पॉइंट से क्या रहे, इक्विडिस्टेंट। तो बच्चों अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी कर चुके होंगे तो आपको याद होगा कि आप पॉइंट P को लेट कर लेते थे x, y, z, आपको याद आ गया होगा। और पॉइंट P को इक्विडिस्टेंट दिखाते थे 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स कौन से हो गए, एक ये पॉइंट A हो गया, एक पॉइंट ये B हो गया। A पॉइंट है आपका 1, 2, 3 और ये B पॉइंट है आपका 3, 2, -1। तो आप करते क्या थे, आप करते थे PA इक्वल टू PB, अगर आपको याद हो तो आप PA इज इक्वल टू PB करते हैं। तो आप इसको करके देखिए भले। तो PA डिस्टेंस आपको पता है, PB भी पता है। तो अगर PA इज इक्वल टू PB है तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी। तो आप इसको इस तरह से करते चले जाइए। कैसे करेंगे, स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज x -1 का होल स्क्वायर, y -2 का होल स्क्वायर, z -3 का होल स्क्वायर। दिस इज x -3 का होल स्क्वायर, y -2 का होल स्क्वायर, z+1 का होल स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे। और स्क्वायर करेंगे तो यहां से अंडर रूट ऑटोमेटिक हट जाएंगे, इसलिए मैंने स्क्वायरिंग पहले से ही करके आपको दे दी। अब आप यहाँ पे अंडर रूट हटा लीजिए, ये देखिए मैंने अंडर रूट यहां से हटा लिए। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करिए, दोनों तरफ ओपन करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए और दोनों तरफ ओपन करिए, सॉल्व करिए, तो आपके पास कंडीशन निकल करके आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x, y, z।
समझ गए? तो ओपन करना मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, आप ओपन कर भी सकते हो। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, दिस इज z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब बच्चों अगर समझ में आ गया तो कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से एक आपके पास रिलेशन हो जाएगा, सारी वैल्यूज आप पे कटने लगेंगी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, सारे टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए। तो आपके पास आखिरी में इक्वेशन आएगी 4x माइनस 8z इज इक्वल टू 0, जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x माइनस 2z इज इक्वल टू 0। ठीक, तो बच्चों आपके पास कंडीशन आ गई कि अगर x माइनस 2z इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2z है, तो PA इज इक्वल टू PB कंडीशन होल्ड करेगी। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बेहद आसान है, ये क्लास 9-10 के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, तो क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इज कोई रफ एंड टफ नहीं है। तो सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप भले इसको सॉल्व भी करेंगे तो सॉल्व करने पर यही आएगा, आप भले अपनी कॉपी में धीरे धीरे सॉल्व करिए, यही निकल करके आएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरी तरीके से भी एग्जाम में दे सकते हैं। जैसे मान लो दूसरी तरीके से एग्जाम में कैसे आ सकता है वो भी समझ लीजिए। दूसरी तरीके से बच्चों अगर ये एग्जाम में आएगा तो वो कुछ इस तरह से चेंज भी किया जा सकता है। क्वेश्चन हो सकता है बच्चों को लिखना चालू करिए। दिस इज फाइंड द इक्वेशन, find the equation of the set of points P, the sum of whose distances, from A आपका है 4,0,0 एंड B वो है -4,0,0 is equal to 10। तो देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स P, the sum of whose distances from A and B is equal to 10। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है। आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिससे A और B की डिस्टेंसेस का जो सम है, मतलब PA प्लस PB इज इक्वल टू 10। ठीक है, उस पॉइंट की A से डिस्टेंस और उस पॉइंट से B की डिस्टेंस का जो सम है वो 10 हो। ऐसी कंडीशन आपको निकालनी है। तो बच्चों अब आप इसको समझ ही गए होंगे कि P आप क्या लेट करेंगे, आप लेट करेंगे कि P कोई पॉइंट है x, y, z, आप PA निकालेंगे, फिर PB निकालेंगे और उसका सम क्या कर देंगे 10 कर। ये लिखना आसान है, जब आप इसको कैलकुलेटिव वे में ले जाएंगे तो ये काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है और किसी लेवल पे जाके सॉल्व कर भी नहीं पाते। तो मैं आपको सॉल्व करना जरूर दिखा रहा हूं। आप देखिए सॉल्विंग किस तरह से होती है। जैसे आपने लिखा PA, तो ये हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब z माइनस 0 का स्क्वायर है तो यही आ जाएगा। प्लस आप दूसरा स्क्वायर रूट लिखिए। देखिए हम दूसरा स्क्वायर रूट आपको लिख दे रहे हैं। दिस इज x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है? अब देखिए बच्चों ये स्क्वायर रूट हो गया। दिस इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यही वाला स्क्वायर रूट कॉपी कर दीजिए, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। क्लियर है? अब लिख लीजिए यहां पे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी ऑब्टेन, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, आपके पास एक टर्म आ जाएगा। दिस इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, वहां ओपन करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा,
क्लियर है? फिर 2ab वाला टर्म आएगा तो 2ab वाला यानी 2 into 10 ये 20 हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर एक टर्म होगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और b स्क्वायर वाला टर्म करेंगे तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप चेक कर लो, यही आ रहा है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है, ठीक है। अब आप क्या करिए, जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है जो -20 करके लिखा हुआ है उसको यहां पे ले आइए, तो वो हो गया 20 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया? इज इक्वल टू बाकी सारे टर्म्स ओपन कर लीजिए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आप चेक कर लो, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा उधर उधर, सिर्फ एक्स वगैरह वाले टर्म बचेंगे। अगर एक्स वगैरह वाले टर्म आप सही ढंग से लिखेंगे तो वो निकल करके आएंगे सिर्फ 100 प्लस 16x, आप चेक कर लो, यही आ रहा है, ठीक है। और 100 प्लस 16x को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 वगैरह कॉमन निकाल करके, जब 4 वगैरह कॉमन निकाल के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आपने ऑलरेडी 4 कॉमन ले रखा था तो ये 25 प्लस 4x हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, फिर से स्क्वायरिंग कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग करिए, जब आप फिर से स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200x, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? चेक कर लो आप इसको। अब बच्चों टर्म सारे कलेक्ट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ, वाई स्क्वायर वाले एक तरफ, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, दिस इज 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों इस तरह से आंसर निकालते हैं, कई बच्चे समझते हैं कि इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आंसर निकलते ही नहीं है, आंसर इस तरह से निकाल लिए जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह से किया गया है। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ। वो कंसेप्ट होता है सेक्शन फॉर्मूले का कंसेप्ट। तो सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले का कंसेप्ट बच्चों हम लोग किस तरह से देखते हैं वो आपको रिव्यू करना होगा। जैसे बच्चों आपके पास क्वेश्चन आया एग्जाम में कि फाइंड the coordinates of the point which divides the line segment. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points -2, 3, 5 and 1, -4, 6 in ratio। पहला है आपका 2:3 इंटरनली और दूसरा है आपका 2:3 एक्सटर्नली। तो बच्चों आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है ए और बी की लाइन ज्वाइनिंग का, जो क्या करता हो, इस लाइन को एक बार 2:3 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करे और एक बार 2:3 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करे।
तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको पहले भी पता है कि अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो बीच में प्लस आता है, और एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो बीच में माइनस आता है। तो ये कंसेप्ट आप लोग को पहले भी पता है कि 2D में कैसे यूज करते थे। अगर आपको 2D पता है तो 3D भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे जरा कंसेप्ट को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको सेक्शन फॉर्मूले का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो सेक्शन फॉर्मूला में एक बार आपको लिख करके दे देता हूं। तो जैसे आपके पास A और B पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है x1 y1 z1, ये पॉइंट है x2 y2 z2, और बीच में कोई P पॉइंट है जो इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो बच्चों जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो किस तरह से लिखते हैं जरा आप उसको रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि ये सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th में ही होता है। देखिए कैसे लिखते हैं, mx2 प्लस nx1 होल डिवाइड बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 होल डिवाइड बाय m प्लस n, कॉमा mz2 प्लस nz1 होल डिवाइड बाय m प्लस n। तो बच्चों ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूले का कंसेप्ट, ठीक है। सभी बच्चों को याद आ गया होगा। अब बच्चों आप क्या करेंगे, आपको तो पॉइंट निकालना है, सब कुछ डाटा गिवन है, ए बी सारे पॉइंट्स वगैरह सब गिवन है। तो आप इस कंसेप्ट को लगाइए, और ये वाला जो कंसेप्ट होता है वो इंटरनली के लिए होता है, और जब एक्सटर्नली होगा तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। मतलब ये बन जाएगा mx2 माइनस nx1 होल डिवाइड बाय m माइनस n। तो बच्चों ऐसा करेंगे तो आपके पास आंसर निकल आएगा। आपने क्वेश्चन भी नोट कर लिया होगा उस तरह से, तो ऐसा करेंगे तो आपके पास आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जो इंटरनली वाला पॉइंट है वो भी निकल के आ जाएगा, और एक्सटर्नली वाला जो पॉइंट है वो भी आपका निकल करके आ जाएगा। आपको बनाने में कुछ डायग्राम में प्रॉब्लम है तो मैं आपकी स्क्रीन पर बना सकता हूं, उससे आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले देखिए ये आपके पास A और B दो पॉइंट्स हैं। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2,3,5 और B के हैं 1,-4,6। यही सेम पॉइंट यहां पे भी है, A और ये B, ठीक है। और इस लाइन ज्वाइनिंग पर क्या है आपके पास, एक पॉइंट है P जो एक बार 2:3 इंटरनली डिवाइड करता है, और यहां पर आपको ध्यान देना होगा, यहां जो P पॉइंट है वो इस लाइन पे कहीं बाहर की तरफ है, तो P पॉइंट यहां पर हो सकता है, और वो इस लाइन को कैसे डिवाइड करता है, m/n रेशियो। तो बच्चों m ये होता है और n ये हो जाएगा, समझ में आए, m/n रेशियो ऐसे कुछ बन करके आता है, क्योंकि ए बी के बाहर होता है पॉइंट P, तभी इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल। तो बच्चों जब इंटरनली आपने सॉल्व किया होगा तो आपके पॉइंट्स फॉर्मूला जो मैंने पीछे लगाया था स्टैंडर्ड को यूज करेंगे, तो आपके पास सेक्शन फॉर्मूला यहां अप्लाई हो जाएगा। तो आपका x कोऑर्डिनेट ये आएगा, y कोऑर्डिनेट ये आएगा, और z कोऑर्डिनेट ये निकल के आएगा। और जब आप एक्सटर्नली के लिए लगाएंगे तो आपका पॉइंट्स निकल के आएंगे -8, 17 और 3। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक ये कंसेप्ट सभी बच्चों को काफी अच्छे से क्लियर है। तो बच्चों आप लोग ने रिव्यू कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दिस इज फाइंड द रेशियो in which the YZ plane divides the line segment formed by joining points
-2, 4, 7 एंड 3, -5, 8। तो बच्चों यहाँ पे YZ प्लेन है, ठीक है ना। YZ प्लेन का मतलब वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट आपको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। जैसे आप एक्स कोऑर्डिनेट 0 करोगे तो आपके पास वो रेशियो निकल के आ जाएगा। सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं हमारे साथ। आप क्या लिखेंगे, लेट द YZ प्लेन divide the line segment in ratio k:1। k:1 को यूज करिए और आप सेक्शन फॉर्मूला लगा करके अपना पॉइंट पहले जैसे आप लिखते हैं वैसे लिख लीजिए। ये आपका हो गया k:1, ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B। A के कोऑर्डिनेट है आपकी स्क्रीन पे, B के कोऑर्डिनेट है आपकी स्क्रीन पे। अब आप P पॉइंट लिख सकते हैं। तो P पॉइंट लिखना आपके लिए बेहद आसान काम हो गया। P पॉइंट को लिखना आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से आप पॉइंट P लिखेंगे, लिखना स्टार्ट करिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। दिस इज 3k - 2 upon k + 1 -5k + 4 upon k + 1 8k + 7 upon k + 1। ये आ गया बच्चों पॉइंट। अब बच्चों ये YZ प्लेन है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को यहाँ पर 0 पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो बच्चों 3k - 2 0 हो जाएगा और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। दिस इज द आंसर। यानी कि YZ प्लेन इन दोनों के जो लाइन ज्वाइनिंग को 2:3 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बच्चों आप क्वेश्चन को फिर से रिव्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन काफी आसान है और खुद से आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना आ भी गया होगा। होपफुली बच्चों आप सेक्शन फॉर्मूले में कंफर्टेबल हो गए होंगे। तो बच्चों आप लोग को ये कंसेप्ट बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कंसेप्ट मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। तो बच्चों अब हम लोग आज क्या लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पे अभी आपको शो किया जा रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी ही आ रहा है। तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, दिस इज 3 वर्टिसेस आपके पास गिवन है। 3 वर्टिसेस, वो 3 वर्टिसेस है आपके पास ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर। ए पॉइंट है आपका 3, -1, 2। बी पॉइंट है आपका 1, 2, -4 और सी पॉइंट है -1, 1, 2। आपको निकालना है फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ये निकालना। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर आपको पैरेललोग्राम में डाउट है तो आप पैरेललोग्राम बना ही लिया करिए अपनी स्क्रीन पे, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज पैरेललोग्राम ABCD और पैरेललोग्राम की ये डायगोनल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब हिंदी में हुआ जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का भी मिड पॉइंट होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बच्चों यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं। ए पॉइंट है 3, -1, 2। बी पॉइंट है 1, 2, -4। सी पॉइंट है -1, 1, 2 और आपका डी पॉइंट उसको निकालना है, उसको x, y, z लेट कर लीजिए। तो बच्चों मैंने आपको काफी बार बता चुका हूं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to midpoint of BD। और बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, तो आप अपनी स्क्रीन पे खुद लगा सकते हैं। x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2।
तो बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला ये मैं आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूं, आप भी हमारे साथ लगा सकते हो। दिस इज x प्लस 1/2 y प्लस 2/2 z माइनस 4/2। तो बच्चों कंसेप्ट काफी बेहद आसान है, आप समझ गए होंगे कि सर किस तरह से करते चले जा रहे हैं। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में यही सब होता है। अब हम क्या करेंगे, x को x कोऑर्डिनेट के बराबर कर देंगे, y को y कोऑर्डिनेट के बराबर कर देंगे, z को z कोऑर्डिनेट के बराबर कर देंगे। तो यहां से बच्चों आपका xyz निकल के आ जाएगा। तो बच्चों यहां से x का वैल्यू आ रहा है 1, y की वैल्यू आ रहा है -2 और z का वैल्यू आ रहा है 8। तो आपका फोर्थ यानी आपका वर्टेक्स निकल करके आ गया है। तो बच्चों आपका जो फोर्थ वर्टेक्स होगा वो आपको क्लियर है पूरी तरीके से। फोर्थ वर्टेक्स आपका होगा 1, -2, 8। दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन करने का कंसेप्ट है, इसी तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो बच्चों इसके बाद जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं वो आप करके मेरे को सेंड करेंगे। इसके बाद जो हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो करके आप हमको सेंड करेंगे। तो क्वेश्चन होगा, द क्वेश्चन इज if the origin is the centroid of triangle PQR with vertices P है आपका 2a, 2, 6, QA आपका -4, 3b, -10 और R जो है पॉइंट है आपका 8, 14, 2c। Then find the values of ABC. Then find the values of A, B and C. If the origin is the centroid of triangle PQR with vertices PQ मैंने आपको दे रखे हैं, आपको निकालनी है find the values of ABC। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको करना है और मेरे को सेंड करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपको करना है और मेरे को सेंड करना है, मैं वेट कर रहा हूं। टेलीग्राम पे मेरे को सेंड करिए।